मानव इतिहास के लाखों साल लंबे सफर के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे ग्रह पर हमारे पहले कदमों से शुरू होती है और आज की इस जटिल दुनिया तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, हमारी पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, चलने के एक बहुत ही साधारण से काम से। ये सिर्फ पैरों के निशान नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पूरे वजूद की बुनियाद हैं, जो अफ्रीका की धरती पर हमेशा के लिए छप गए। तो सवाल ये उठता है कि इंसान इन मामूली से दिखने वाले कदमों से निकलकर गांव, शहर और फिर पूरी की पूरी सभ्यताएं बनाने तक आखिर पहुंचा कैसे? ये मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी पहेली है और आज हम इसके रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहले चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इंसानी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के इशारों पर नाचती थी। ये शिकारी संग्राहकों का युग था, एक खाना बदोश जिंदगी। हमारे शुरुआती पूर्वज जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी बस खाने की तलाश में ही बीत जाती थी। कभी जानवरों का शिकार करना, तो कभी खाने लायक जड़ें, फल और बीज इकट्ठा करना। मतलब हर दिन जिंदा रहने की एक नई जंग थी। कोई ठिकाना नहीं था, बस खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लगातार भटकते रहना। लेकिन इंसान सिर्फ प्रकृति के रहमो करम पर जीने के लिए नहीं बना था। धीरे धीरे पर यकीनन हमने अपने आसपास के माहौल को अपने हिसाब से ढालने के तरीके खोजने शुरू कर दिए थे। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है समय का पैमाना। हमारे पहले पूर्वजों के आने और आग पर काबू पाने के बीच में लाखों साल का फासला था। मतलब तरक्की की रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा धीमी थी। हर छोटी सी खोज एक बहुत बड़ी छलांग जैसी थी। और फिर आई आग। देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो एक क्रांति थी। आग ने ठंड से बचाया, खतरनाक जानवरों को दूर रखा और सबसे जरूरी बात, इसने हमें खाना पकाने का तरीका दिया। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे शरीर को ज्यादा ताकत मिलती थी। और यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना, वो हमारे दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। आग सिर्फ एक औजार नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने हमें और समझदार बनाया। आग एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इंसानी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब हमने घूमना बंद किया और एक जगह पर टिक कर रहना शुरू कर दिया। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों साल तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। लोगों ने पौधों को गौर से देखना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि बीज कैसे बोए जाते हैं, फसलें कैसे उगती हैं, जानवरों को पालतू बनाया। और सीधी सी बात है, जब आपके पास खेत हों तो आप एक ही जगह पर टिक जाते हैं और इसी से स्थायी घर और बस्तियां बनी। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जिंदगी कितनी बदल गई। एक तरफ खाने की कोई गारंटी नहीं, तो दूसरी तरफ खाने का भंडार। एक तरफ अस्थायी झोपड़ियां, तो दूसरी तरफ पक्के गांव। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था अधिशेष, यानी सरप्लस का। इतिहास में पहली बार इंसान जरूरत से ज्यादा खाना पैदा कर सकता था। और इसका मतलब था कि अब हर किसी को किसान या शिकारी बनने की जरूरत नहीं थी। इसने समाज के एक बिल्कुल नए ढांचे के लिए दरवाजे खोल दिए। एक जगह बसने और खाने की गारंटी ने नई जरूरतों और नए मौकों को जन्म दिया। और इसी वजह से टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त उछाल आया। और इसी खाने के सरप्लस ने तरक्की की रफ्तार को एकदम से तेज कर दिया, क्योंकि अब सबको खेती नहीं करनी पड़ती थी। कुछ लोगों के पास दूसरे काम करने का वक्त था, तो कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर हो गया, तो किसी ने खेती को और आसान बनाने के लिए हल बना दिया। पत्थर के औजार और बेहतर हो गए। और फिर आया पहिया, जिसने तो जैसे सब कुछ ही बदल दिया। समाज में अब एक्सपर्ट्स पैदा हो रहे थे, कारीगर, आविष्कारक, और इन्होंने ही धातु का इस्तेमाल सीखकर दुनिया को कांस्य युग में पहुंचाया। और ये तकनीक सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं थी। हम देख सकते हैं कि लोगों ने काम की चीजें तो बनाई, जैसे ये बर्तन, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी कला को दिखाने के लिए खूबसूरत चीजें भी बनाई। ये जरूरत और कला का एक बेहतरीन संगम था। खेती, सरप्लस खाना और नई टेक्नोलॉजी, इन सब ने मिलकर इंसानी समाज के अगले बड़े पड़ाव की नींव रखी। शहरों का जन्म और लिखे हुए इतिहास की शुरुआत। तो होता यह है कि जब चीजें अच्छी होती हैं तो नई मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। गांव बड़े हो रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था। अब सवाल ये था कि इतने सारे लोगों,
सामान और नियमों का हिसाब किताब आखिर रखा कैसे जाए? और इसका जवाब मिला लिखने में। मेसोपोटामिया में लोगों ने रिकॉर्ड रखने के लिए गीली मिट्टी की पट्टियों पर निशान बनाना शुरू किया। ये दुनिया की पहली लिखाई में से एक थी, जिसे हम कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था। हजारों मील दूर सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने व्यापार के लिए ये खूबसूरत मोहरें बनाई, जिन पर एक ऐसी लिपि थी जिसे हम आज तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। और मिस्र में हायरोग्लिफिक्स का विकास हुआ, जो मंदिरों और मकबरों की दीवारों पर राजाओं और देवताओं की कहानियां बताते थे। मतलब अलग अलग जगहों पर इंसानों ने एक ही मुश्किल का एक जैसा ही हल खोजा, जानकारी को दर्ज करना। इन सभी बदलावों ने मिलकर इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई धीमा विकास नहीं था, ये एक असली क्रांति थी। और ये जो कोट है ना, ये इस बात को एकदम सही तरीके से बताता है। बदलाव इतने जबरदस्त थे कि कुछ हजार सालों के अंदर ही एक शिकारी संग्राहक की जिंदगी एक शहर में रहने वाले इंसान की जिंदगी से बिल्कुल अलग हो गई थी। ये सचमुच एक नई दुनिया थी। तो जिस तरह हमारे पूर्वजों ने आग, खेती और लिखाई से अपनी दुनिया को एक नया आकार दिया, क्या आज भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन को उसी बड़े पैमाने पर बदल रही है? ये सोचने वाली बात है कि आज की क्रांति कल के इतिहास की नींव कैसे रख रही है।